Hello everyone. Today we will discuss exercise 6.4 question number 5, 6, 7, 8 and 9 of class 10th chapter 6 triangles. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से. क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and AC of triangle ABC. तो हम एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ करते हैं. In triangle ABC, point D, E and F are midpoints of sides AB, BC and AC. D is midpoint of AB, E is midpoint of BC and F is midpoint of AC. Then you have to find the ratio between the areas of triangle ABC and triangle DEF and triangle ABC. You have to find area triangle DEF ratio area triangle ABC. यही आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पॉइंट D एंड E आर मिड पॉइंट्स of the sides. Points D and E are midpoints of sides AB and BC. So क्लास 9th में आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था. देखिए क्या होता है. सो DE is equal to half of AC and DE parallel to AC. जो DE होगा वो सामने वाली जो साइड है उसका हाफ होगा और उसके पैरेलल होगा. तो देखिए DE हाफ ऑफ AC है, मतलब DE CF के और AF के बराबर होगा. सो DE is equal to CF is equal to AF. क्यों भाई? क्योंकि F क्या है? मिड पॉइंट है. क्योंकि F क्या है? मिड पॉइंट है. तो CF और AF बराबर बराबर है. तो अगर हाफ AC है तो वो CF और AF के बराबर होगा, इसलिए DE भी क्या होगा? CF और AF के बराबर होगा. तो इससे ये भी हमें पता चलता है कि DE पैरेलल होगा CF के भी और DE आल्सो पैरेलल टू AF. ठीक है, अब देखिए DE इक्वल टू है CF और DE इक्वल टू है AF. DE पैरेलल टू है CF. देखिए when DE पैरेलल टू CF एंड इक्वल टू CF, सो क्वाड्रिलेटरल्स देखिए बन रहा है DE CF एंड क्वाड्रिलेटरल. ये कौन सा बनेगा? देखिए DE FA are parallelograms. तो देखिए वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में DE इसके इक्वल है और पैरेलल भी है, इसलिए DE CF क्या हो गए? पैरेललोग्राम हो गए. वैसे ही इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए DE इज इक्वल टू AF है और DE पैरेलल टू भी AF है, इसलिए क्या हो गए? ये दोनों भी, ये भी क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया DEFA. सिमिलरली आप देखेंगे कि D एंड FA आर मिड पॉइंट्स. सिमिलरली D एंड F आर मिड पॉइंट्स. तो क्या होगा? DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ B एंड हाफ ऑफ C. ठीक है, और सॉरी DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC और DF पैरेलल टू B. तो हम कह सकते हैं कि DF पैरेलल टू BE and DF is equal to BE. So DBEF is also a पैरेललोग्राम. ठीक है, अब देखिए हमें 3 पैरेललोग्राम मिल गए. एक ये मिला, एक ये पैरेललोग्राम मिला और एक ये पैरेललोग्राम मिला.
अब देखिए 3 पैरेललोग्राम हमने क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें एंगल्स इक्वल दिखाने हैं। किस किस ट्रायंगल के? ये एंगल दिखाना है इक्वल इसके, ये एंगल दिखाना है इक्वल इसके, और ये एंगल दिखाना है इक्वल इसके। तभी क्या होगा, ट्रायंगल DEF सिमिलर होगा ट्रायंगल CBA के। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होंगे ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं होंगे। अब देखिए हमने तीनों को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो ये एंगल अपोजिट एंगल है इसके पैरेललोग्राम DBEF में, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। वैसे ही DECF में ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। वैसे ही DEFA में ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। और इस तरह से हमें ट्रायंगल सिमिलर मिल जाएगा। तो नोट इट डाउन बिकॉज आई हैव टू रफ इट। तो देखिए हमें क्या मिला, एंगल DAF इज इक्वल टू एंगल DEF। फिर दूसरा मिला हमें एंगल DBE इज इक्वल टू एंगल, ये देखिए DBE है, ये किसके बराबर है? DFE के। और तीसरा हमें मिला ECF, एंगल ECF इज इक्वल टू एंगल EDF। तीनों क्यों मिले? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हम ऑलरेडी पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। अब देखिए तीनों एंगल्स इक्वल हैं, सो ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल, देखिए DEF, तो देखिए एंगल D ये वाला किसके बराबर है? इसके, तो क्या आएगा? C। फिर E किसके बराबर है? A के, तो क्या आएगा यहाँ पे? A। फिर B किसके बराबर है? F किसके बराबर है? B के, तो क्या आएगा? B बाई AAA सिमिलैरिटी। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और जब सिमिलर हो गए तो ये देखिए क्या हो जाएगा, एरिया DEF अपॉन एरिया ABC, चाहे ABC कहें या CAB कहें, इज इक्वल टू DE अपॉन CA होल स्क्वायर। और हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि DE इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू AF, सो वी कैन राइट DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC लिखा था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 AC अपॉन AC। AC से AC कट गया, स्क्वायर था, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, तो क्या आ जाएगा 1/4। तो एरिया DEF रेशियो एरिया ABC, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, प्रूव दैट द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। दो सिमिलर ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, तो हम दो सिमिलर ट्रायंगल्स ले लेंगे, ABC एंड PQR। और क्या कह रहा है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, मींस आपके पास है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये गिवन है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो आपको ये प्रूव करना है कि एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इज इक्वल टू AD अपॉन PM होल स्क्वायर इफ AD एंड PM आर मीडियंस। AD और PM क्या हैं, मीडियंस हैं,
AD and PM are medians, ठीक है, और ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रेस्पेक्टिवली। तो आपको ये प्रूव करना है, इट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, और ये आपको प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास है क्या, हमारे पास है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इससे हमें मिला कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, और क्या मिला, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो देखिए हम ये भी लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC की जगह हम लिख सकते हैं 2BD, क्योंकि AD इज मीडियन, सो BD इज इक्वल टू BC बाई 2, सो 2BD इज इक्वल टू BC, और इसी तरह से 2QM इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा QR, ठीक है। तो हम उसको यहाँ यूज कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, 2BD अपॉन 2QM, ठीक है। तो एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो हमें क्या मिला, देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमें क्या मिला, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो देखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, और ये एंगल बीच वाला इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, और जैसे ही ये सिमिलर हुए बाई SAS सिमिलैरिटी, ठीक है, जैसे ही ये ट्रायंगल सिमिलर हुए तो आपको मिला कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है, ठीक है ना, नोट इट डाउन बिकॉज आई हैव टू इरेज इट। तो हमें क्या मिल गया, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, इसको याद रखेंगे, ठीक है। आइए तो देखिए हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन अभी हमने प्रूव किया है कि ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, और इस वजह से हमें मिला है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। तो ये अब AB अपॉन PQ किसके बराबर है, AD अपॉन PM के, तो यहाँ क्या कर देंगे, AD अपॉन PM होल स्क्वायर। तो एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इज इक्वल टू AD अपॉन PM होल स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो एक स्क्वायर बना लेते हैं हम, सपोज कर लेते हैं ये स्क्वायर है ABCD, और इसके एक साइड पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड है, मान लेते हैं ये है BCE, इज
a square is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal। तो इसके डायगोनल पे हम एक दूसरा इस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं इक्विलेटरल, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ACF। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट गिवन क्या है, गिवन है स्क्वायर ABCD, फिर और क्या गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल BCE एंड ACF, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। स्क्वायर के साइड पे जो ट्रायंगल बना है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एरिया स्क्वायर के डायगोनल पे जो ट्रायंगल बना है उसके एरिया का हाफ होगा। सबसे पहले तो ये देखिए, स्क्वायर है तो ये सब साइड आपस में बराबर होंगे। अच्छा, BC पे ट्रायंगल BCE बना है तो ये साइड भी इनके बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये AC की वैल्यू BC के कॉन्सेप्ट में क्या होगी, तो देखिए सबसे पहले तो फाइंड AC, हम क्या करेंगे AC निकाल लेंगे। तो देखिए क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए ये एक राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्यों, क्योंकि AB इज इक्वल टू BC होगा, स्क्वायर के साइड्स आपस में बराबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2BC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाइड बाई BC √2 भी इसको लिख सकते हैं। हमें मिल गया AC की वैल्यू। अब ये बताइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपको पता होगा, √3/4 और साइड का स्क्वायर। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF भी बता दीजिए, वो भी क्या होगा, √3/4 और साइड AC का स्क्वायर। अब अगर इसको हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 बना लें और इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, आई हैव टू इरेज दिस, प्लीज नोट इट डाउन। हमें ये मिल गया है तो ये रहने देते हैं, ठीक है, और ये दोनों चाहिए। क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3, देखिए हमें क्या मिलेगा, एरिया BCE अपॉन एरिया ACF इज इक्वल टू √3/4 BC अपॉन √3/4 AC स्क्वायर। √3/4 कट गया, ये देखिए AC इज इक्वल टू √2 BC है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये BC अपॉन BC स्क्वायर है अपॉन AC की जगह पे क्या है, √2 BC, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, BC स्क्वायर बाई 2BC स्क्वायर, BC स्क्वायर कट गया, क्या बचा 1/2। ठीक है, तो देखिए हमें क्या मिला, हमें मिला एरिया BCE इज इक्वल टू 1/2, और ये देखिए ये एरिया ACF को हम दूसरे साइड में ट्रांसफर कर दें तो क्या मिल जाएगा, एरिया ACF। हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, एरिया BCE अपॉन ACF आ गया था 1/2, एरिया BCE अपॉन एरिया ACF
इज इक्वल टू हमें मिल गया था 1/2, ACF को उधर ट्रांसफर कर दिया तो हमें क्या मिल गया, एरिया BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ACF। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, ABC एंड BD आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सच दैट D इज मिड पॉइंट। देखिए ट्रायंगल ABC है और D मिड पॉइंट है इसका, तो ये बना BDE। ठीक है, ये दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, तो ये एंगल 60-60 डिग्री के होंगे। साथ में D मिड पॉइंट है BC का, तो ये BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। तो देखिए D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC/2, तो 2BD इज इक्वल टू हो जाएगा BC। ठीक है, इसका यूज करेंगे अभी हम। हमें निकालना क्या है, एरिया ABC रेशियो एरिया BDE। तो देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDE, तो एरिया ABC अपॉन एरिया BDE इज इक्वल टू AB अपॉन, यहाँ BD और BC की बात हो रही है तो हम BC अपॉन लिख लेते हैं, BC अपॉन D, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये देखिए BD इज इक्वल टू BC है और BD बराबर है DE के, तो 2DE इज इक्वल टू भी BC हो जाएगा। ठीक है ना, 2BD इज इक्वल टू BC था और DE BD के बराबर है, तो 2DE इज इक्वल टू भी BC हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन 2, BC की जगह क्या लिख देंगे, 2DE अपॉन DE होल स्क्वायर। तो देखिए ये कट गया, क्या आया हमारा 4/1, तो रेशियो क्या आ गया, 4:1। तो ये देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 4:9। मान लेते हैं साइड हैं S1 और S2 और इनके बीच का रेशियो है 4:9, तो एरियाज के बीच का रेशियो क्या होगा, A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू क्या होगा, S1 अपॉन S2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है, 4/9 दिया है, 4/9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, तो क्या आ गया 16:81। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट स्टूडेंट्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। This exercise is completed now. Complete it and send me by making PDF.